आज एमपी के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में मतदान, 3,397 मैदान में उम्मीदवार। निकायों में दांव पर लगी दिग्गजों की साख, ज्यादातर आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में होने हैं चुनाव, 30 सितंबर को आएंगे नतीजे। निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, सिवनी, मडरा, बालाघाट, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, रतलाम, सिंगरौली, सागर, बैतूल और छिंदवाड़ा में होगा मतदान। राजस्थान में सियासी संकट के बीच अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी को रिपोर्ट दी। दोनों ने सोनिया गांधी को राजस्थान में घटनाक्रम की जानकारी दी। अशोक गहलोत के बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर विधायकों की राय जानने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को जयपुर भेजा था। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, सूत्र के हवाले से अध्यक्ष पद के लिए कमलनाथ के नाम पर विचार। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अब नए सिरे से होगा मंथन, गहलोत समर्थकों ने दावा किया कि अशोक गहलोत ही भरेंगे नामांकन। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बोले कमलनाथ, ना तो मैं चुनाव लड़ने जा रहा, न अशोक गहलोत से बात करने, सोनिया गांधी से मिलने 10 मिनट जनपद पर गया। सोनिया गांधी से कमलनाथ की बातचीत, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मंथन, अशोक गहलोत से नाराज सोनिया, रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ और वेणुगोपाल, सोनिया गांधी से कमलनाथ की बातचीत। राजस्थान विवाद के बाद अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हुए अशोक गहलोत। राजस्थान विवाद पर सचिन पायलट पर भड़के धारीवाल, कहा सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने बर्दाश्त नहीं। धारीवाल ने कहा जिसने साजिश की उसे सीएम बनाना बर्दाश्त नहीं। इशारों इशारों में धारीवाल ने अजय माकन पर भी बोला हमला। धारीवाल ने अजय माकन पर निशाना साधा, कहा महासचिव मिशन लेकर आए थे, महासचिव मिशन लेकर आए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने किया अपनी पार्टी का ऐलान। नई पार्टी के ऐलान के बाद बोले गुलाम नबी आजाद, बोले हमारी किसी से कोई राजनीतिक दुश्मनी नहीं। गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के झंडे का भी किया अनावरण। गुलाम नबी आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस पार्टी से दिया था इस्तीफा, इसके बाद नई पार्टी बनाने का किया था ऐलान। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन, देश भर में नवरात्रि की धूम। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा। साथ ही पीएम आवास योजना पर अपेक्षाकृत कम काम होने पर सीएम ने सवाल किए। एमपी में एक्शन मोड में सीएम शिवराज, झाबुआ जिला खाद्य एवं आपूर्ति एम के त्यागियों को किया लाइन अटैच। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान, कहा कि राहुल की मंशा से मैं सहमत नहीं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा बीजेपी ने फैलाया अफवाह, एक ही परिवार में होता है सब कुछ। बीजापुर में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, 7 बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल। कांग्रेस की रीति और नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिखाया अम्बेडकर प्रेम। अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे के नवनियुक्त पदाधिकारी भूले बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम। नरेंद्र सिंह तोमर ने नारा लगाते हुए कार्यकर्ताओं को दिलाया याद, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम। नरेंद्र सिंह तोमर के टोकने के बाद मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने लगाए बाबा साहब के नारे।
उज्जैन में होगी शिवराज कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। पीएम की यात्रा की तैयारियों पर होगी चर्चा। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का नरोत्तम मिश्रा पर पलटवार, कहा जाकिर नायक को बताते हुए शांतिदूत, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। एमपी के वन मंत्री विजय शाह का विवादित बयान, राहुल गांधी की शादी और उम्र को लेकर कसा तंज। दुर्ग में संभायुक्त महादेव कावरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सभी राजस्व अमलों को गिरदावरी के कार्यों को लेकर कहा, किसी तरह की लापरवाही न बरतें। इंदौर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की तैयारी, पुलिस और एटीएस टीम ने की मॉक ड्रिल। ये मॉक ड्रिल एमजी रोड स्थित टीआई शॉपिंग मॉल पर की गई। दरअसल त्योहारों को लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर चलाया जा रहा है अभियान, आतंकी गतिविधियों पर रखी जा रही है पूरी नजर। भोपाल राजा भोज एयरपोर्ट से ग्वालियर, जबलपुर, बिलासपुर फ्लाइट आज से बंद, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। पंखाजूर में नक्सलियों ने हाईवे पर लगाए बैनर और पोस्टर, 18वीं वर्षगांठ जोर शोर से मनाने की अपील। इलाके में बढ़ाई गई सर्चिंग। ग्वालियर की सीआरपीएफ में फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी किसी अन्य परीक्षार्थी की जगह खुद दे रहा था अपना मेडिकल। आरोपी परीक्षार्थी से हुई पूछताछ, आरोपी ने दस्तावेज में लगे फोटो को बताया पुराना। परीक्षार्थी को पास कराने के एवज में लिए थे 5 लाख रुपए। त्योहारों को लेकर जांजगीर चांपा जिले के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के अभियान मकसद से चलाया गया। बुधनी में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, नसरुल्लागंज पुलिस ने किया खुलासा। दरअसल 29 जुलाई को भुजराम परते की रिपोर्ट पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया था। रायपुर में नवरात्रि पर महिलाओं को मुफ्त मिलेंगी बसें सुविधाएं, महापौर एजाज डेबर ने किया बड़ा ऐलान। कर्नाटक के मैसूर पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के मैसूर पहुंचने पर मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने उनका स्वागत किया। सिरोही में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। गरासिया समाज के दर्जनों लोगों ने रेबारी समाज की महिला और पुरुष पर लाठियों से हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी। अजमेर के मसूदा में मामूली सी कहासुनी को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में लग गई है। एमपी में इस दिवाली फिर पटाखों पर लगा प्रतिबंध। दिल्ली सरकार के आदेश के बाद एमपी में भी एनजीटी का आदेश लागू। नागरिक उपभोक्ता मंच प्रदेश सरकार को लिखेगी स्मरण पत्र। मध्य प्रदेश के कई शहर ऐसे हैं जिनका एक्यूआई स्तर खराब। शहरों में एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर पटाखा जलाने की मिलेगी अनुमति। ग्वालियर में एक गोदाम बनाकर नकली सीमेंट किया जा रहा था तैयार। सूचना मिलते ही पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई में बड़ी मात्रा में नकली सीमेंट बरामद हुआ। पुलिस ने फैक्ट्री मैनेजर और अन्य लोगों को हिरासत में लिया। गुना में आवर्ती और सुकन्या खातों से हेरफेर का मामला। पदस्थ 4 अधिकारी शामिल। मामले में 10 से ज्यादा खातेधारकों ने
डाक विभाग में किसी शिकायत, सुकन्या समृद्धि खाते में राशि जमा नहीं होने पर अभिभावक चिंतित। शहडोल में घरेलू विवाद का आया मामला, भतीजे ने हथियार से चाचा पर किया हमला। इंदौर में पति से प्रताड़ित महिला की खुद एमआईजी थाना क्षेत्र का मामला। इंदौर में होटल के किचन में गैस टंकी में फटने से आग लग गई। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस की रफ्तार तेज, प्रदेश में ग्वालियर समेत कई जिलों में पशुओं के परिवहन पर रोक। बीते 24 घंटे में लंपी वायरस से ग्वालियर चंबल अंचल में 9 गायों की मौत, 1143 संदिग्ध गोवंश मिले। नवरात्रि महोत्सव के दौरान गुना जिले के चाचोड़ा में श्री सप्तचंडी महायज्ञ और गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मनेन्द्रगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्जी तरीके से खातों में पैसे जमा करने और पैसों को आहरण का मामला आया सामने। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार, 27 सितंबर से मौसम का बदलेगा मिजाज, कुछ इलाकों में छाए रहेंगे बादल। झुंझुनू के गुड़ा गोल्डजी में अवैध हथियार समेत एक युवक को गिरफ्तार, जानकारी के मुताबिक पावर हाउस कॉलोनी का रहने वाला था युवक। इसके साथ ही पता चला कि वो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने युवक को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। टोंक में ट्रक में घुसी बेकाबू कार, हादसे में 3 छात्रों समेत 4 की मौत, 2 घायल। कार सवार 5 छात्र कोटा केएलएन कोचिंग में कर रहे थे पढ़ाई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,129 नए मामले सामने आए, 4,688 मरीजों ने कोरोना को मात दी। हरियाणा में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 41 नए मामले दर्ज किए गए, 49 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 26 नए मामले दर्ज किए गए और 27 मरीजों ने कोरोना को मात दी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अब भी तल्ख बना हुआ है, लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। हरियाणा में बारिश के बाद उफान पर नदियां, हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया करीब 3 लाख क्यूसेक पानी। देश भर में लंपी वायरस का कहर जारी, वायरस ने 15 राज्यों के 251 जिलों तक पैर पसार कर 20.56 मिलीमीटर पानी पड़ा है। दरअसल लंपी वायरस से करीब 1 लाख गायों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 13.99 लाख से ज्यादा गाय संक्रमित हैं, 64,000 से ज्यादा गायों को इससे नुकसान। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 19वां दिन आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को केरल के त्रिशूर से यात्रा की शुरुआत की। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत पहले दिन हो रही है। शारदीय नवरात्रि का त्योहार आज से शुरू हो गया और 5 अक्टूबर को इसका समापन होगा। शारदीय नवरात्रि के दिन देवास के टेकरी माता मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में नवरात्रि के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि का दूसरा दिन भी भक्तों से उत्साह के पूर्ण रहा। कैथल में नवरात्र को लेकर मंदिरों बाजारों में रौनक लौट आई, जहां मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना करनी शुरू की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्रद्धालुओं ने नवरात्रि उत्सव के दिन पूजा अर्चना में काफी लंबी लाइन नजर आई। भारत ने तीसरे और अंतिम T20 इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया।
भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 से जीती। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज जीतने के बावजूद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से एक बात से नाखुश नजर आए।